सबसे पहले जिक्र करते हैं बारिश के बायस होने वाली तबाहकारियों का। हालिया बारिशों से विहाड़ी में गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। नुकसान पर किसान परेशान है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना मोहम्मद आरिफ का कहना है पूरे जिला में फसलों के नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक किसानों को इमदादी रिलीफ फराहम किया जाएगा। कोट राधा किशन में भी गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई। मेहनत पर पानी फिरने के बायस किसान परेशानी का शिकार है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मजहर करीम मलिक से। जी मजहर बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल हालिया बारिशों ने मुल्क भर में जहां तमाम फसलों को मुतासर किया है, वहीं पर कोटा किशन में तैयार गंदम की फसल को भी शदीद मुतासर किया गया है। अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों के मुताबिक इस साल जो है वो 25% जो गंदम की काश्त है वो कम होगी, क्योंकि जो किसानों की तैयार फसल है वो गिर चुकी है और मशीन से इसकी कटाई मुमकिन नहीं है। इस साल जो गंदम का जो सरकारी रेट है किसानों के मुताबिक वो इनकी लागत से पहले ही कम बताया जा रहा है, जबकि इस हालिया बारिशों की वजह से उनको मज़ीद जो है नुकसान का खदशा है। उन्होंने इंतज़ामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस हंगामी सूरत हाल में किसानों को फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज फराहम करें। जी। चिनोट में थाना बवाना पुलिस का अनोखा कारनामा। बगैर इजाजत महफिल में तकरीर करने पर 4 माह के बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। 4 माह के हुसनैन शहजाद को जमानत कराने के लिए अदालत पहुंचाया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ राजा नवाज माही से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना बवाना में पुलिस का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। जब आज सुबह जो है वो 4 माह के हसनैन शहजाद को उसके घर वाले जो है वो जमानत कराने के लिए अदालत लेकर आए। जब वहां पर अगर पता चला तो ये एक महफिल है जिसे बगैर इजाजत की बिना पर मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ तकरीबन 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उन 15 अफराद में एक 4 माह का बच्चा भी शामिल है, जिस पर भी दफा लगाई गई है कि और उसके साथ भी जो है भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिसकी जमानत कराने के लिए उसके लवाहिकीन उसे आज जो अदालत लेकर पेश आए और उसकी जो है वो जज ने जमानत ले ली है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया राजा नवाज माही। सैदो शरीफ एयरपोर्ट को परवाजों की आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया गया। इस्लामाबाद से पहली PIA की परवाज 26 मार्च को सैदो शरीफ के लिए रवाना होगी। सयाहत के फरोग के लिए सैदो शरीफ एयरपोर्ट 17 साल बाद खोल दिया गया। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। कौमी एयरलाइन ने 26 मार्च से परवाजें चलाने का फैसला किया है। हमने नॉर्दर्न एरियाज के अंदर हमने पूरे मुल्क के लिए खोलना है। हमने पाकिस्तान में टूरिज्म के बढ़ाने के लिए अपना किरदार हमने अदा करना है। हम स्वात और सैदो शरीफ का भी हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और ये ऑपरेशन जो है वो बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों से भी बढ़ाया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी फैसले की तौसीक कर दी। इस सिलसिले में PIA इंतजामिया ने CAA को खत लिखकर CAA से परवाजों की आमदोरफ्त के लिए इंतजामात की दरख्वास्त न होगी। बलोचिस्तान के शहर गिडानी के साहिल से मुर्दा जेली फिश हटाई ना जा सकी। साहिल पर गंदगी के बायस ताफुन फैलने लगा। जिला इंतजामिया की गफलत के बायस साहिल पर जाना मुश्किल हो गया। मजीद तफसीलात मंजूर हुसैन से। लसबेला के साहिल पर गंदगी ताफुन 2 किलोमीटर तक फैली मुर्दा जेली फिश के बायस पुरफजा मकाम कचरे का ढेर बन गया। ज़िला इंतजामिया ने साहिल पर बहकर आने वाले कई टन मुर्दा जेली फिश के सफाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए। गंदगी और ताफुन के बायस सियाह परेशान, माही गिरों के लिए काम करना भी मुश्किल हो गया। गिडानी का 2 किलोमीटर का साहिल है तकरीबन। इस पे बड़ी तादाद में टनों के हिसाब से ये मुर्दा जेली फिश किनारे पे आया हुआ है और सयाहों को और यहाँ के मकामी माहीगीरों को इससे काफ़ी मुश्किलात हो रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जाली फिश चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक को बरामद की जाती है। सैकड़ों मुर्दा मछलियों के साहिल पर आने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। डस्का में फैक्ट्रियों के धुएं के बायस आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। शहरी सांस, जिगर, मैदे और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। डस्का से मियां शाजिब रजा की रिपोर्ट। डस्का शहर सनती लिहाज से अपनी पहचान और अहमियत रखता है, लेकिन सैकड़ों फैक्ट्रियों से निकलने वाली खतरनाक गैस फिजा को आलूदा कर रही है, जिससे इलाका मकीन सांस, आँख, जिगर, मैदा और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। धुएं की वजह तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैलदियां ने पईयां। पेट च दर्द, मैदे च दर्द, सर नूं दर्द, साह लैना सारे इत्थे जरा ना बहुत ज़्यादा मुहाल हो गया है। इस बीमारी की वजह मैनूं खंघ लगी है ते भारी
जल्द तो जल्द इसका हल करना चाहिए हुकूमत। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात की जानिब से मुनासिब कार्रवाई न होने की वजह से इन फैक्ट्री से मुज़र गैसों के अखराज का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जहरीली गैस से मुतासिर होने वाले शहरियों का कहना है ये खतरनाक जहरीली गैसें मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रही हैं। इन फैक्ट्रीज को फौरी बंद किया जाए ताकि खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन फैजान सरमद के साथ मियां शाजिब, नियो न्यूज़, डस्का। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। तुलबा पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने में पेश राजनपुर में तुलबा ने 30 सेकंड में 300 पौधे लगाकर रिकॉर्ड बना डाला। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर में शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब मुनकिद की गई। तुलबा ने 30 सेकंड में 300 पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जनाब अहमद नाइक और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दरीशी की जानिब से शजरकारी के इस मुनफरद इक़दाम को पंजाब भर में उम्दा मिसाल करार दिया गया। सिंध हुकूमत के सरसब सिंध के दावे उलट साबित होने लगे। पनवाकिल के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में दरख्त कटवाए जाने लगे। स्कूल इंतजामिया ने लाखों रुपए मालियत के दरख्त कटवाकर फरोख्त कर दिए। स्कूल में लगे दरख्त कटवाने पर महकमा तालीम के अफसरान खामोश हैं। इलाका मकीनों ने वजीर तालीम सिंध और महकमा तालीम के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल हंगूरों में दरख्तों की कटाई और फरोख्त का नोटिस लेकर वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध का जिला थरपारकर पानी की शदीद किल्लत का शिकार रहा, ताहम फलाही इदारों के ताउन से अब ये इलाका सरसब्ज फसलों से लहलहा रहा है। छाछरो, ढाली और नंगर पार्क समेत दीगर तहसीलों में फसलें काश्त की जा रही हैं। मजीद बताएंगी मरियम सदीका। यार में खजूर, बेर, अनार और जैतून के पौधे लगाए गए हैं। 12 एकड़ मुंहिंजी आबादी आहे, उन मुंहिंजो एराज़ी तमामु सुठी आहे। फी एकड़ जेको आहे 20 खां 25 मण लहंदो। अॼुकल्ह इन जा रेट भी सुठा आहिनि, मार्केटूं सुठियूं आहिनि, त हिनखे मूंखे इन मां रोजगार भलो मिली चुको है जो मिलंदो। थरपारकर में जेरे जमीन पानी वाफिर और मीठा है, यही वजह है कि यहाँ पे काश्त की जा सकती है। पहले सिर्फ नगर पारकर में प्याज होती है, काफी बड़े पैमाने पे वहाँ की प्याज होती है, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि तहसील कलोई में भी प्याज की फसल कामयाब है और ये इसी जमीन के पानी से हुई है माशाल्लाह। समाजी इदारे की जानिब से 3000 से जायद हैंड पंप, कुएं और सोलर सिस्टम वाले पानी के मंसूबे भी बनाकर मकामी आबादी को दिए गए हैं। दीगर फलाही इदारे और हुकूमत भी ऐसे कामयाब तजुर्बात करके मकामी आबादी को कहत से महफूज कर सकते हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ मरियम सदीका, नियो न्यूज़, थरपारकर। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को एक और शिकस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी है। इस अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को एक और शिकस्त का सामना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी है। अहम मामला है, इस हवाले से यह फैसला महफूज किया गया था और यह फैसला सुना दिया गया है। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को एक और शिकस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी है। सेनेट इलेक्शन हुआ था जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद इलेक्शन के बाद इस हवाले से रुजू किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं। जी ओवैस, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, आज क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें कहा गया था कि साबिक जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ चुके थे और उनके 7 वोट जो थे मुस्तरद किए गए थे। फारूक एच नाइक वकील जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील थे, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि क्योंकि सेक्रेटरी सेनेट की जानिब से कहा गया था कि उम्मीदवार के खाने में कहीं पर भी मोहर लगाई जा सकती है, इस हवाले से और उसी पर अमल दरामद किया गया। लेकिन बाद अज़ाम प्रेसिडिंग अफसर की जानिब से कहा गया कि ये 7 वोट मुस्तरद किए जाते हैं क्योंकि ये यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर ठप्पे लगाए गए थे। इस हवाले से ये 7 वोट जो है मुस्तरद किए गए थे, उनको चैलेंज किया गया था और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था तमाम तर दलाइल सुनने के बाद और अब महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त जो है वो नाकाबिले समाअत करार देते हुए
मुस्तरद कर दी गई है। और ये कहा गया है फैसले में कि फैसला क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से तहरीर करवाया गया था, उसमें शार्ट फैसले में कहा गया है कि यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसका मुतलका फॉर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, इसलिए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की बतौर चेयरमैन और खासकर सादिक संजरानी को चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको मुअत्तल करार दे दिया जाए, उस हवाले से अदालत की जानिब से महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया है। जी ओवैस, ये भी कहिएगा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी गई, मुस्तरद कर दी गई है, तो पीपल्स पार्टी के वकला से आपकी बात हुई, क्या कह रही है उनकी कानूनी टीम? किसी और फोरम से रुजू करेगी वो? जी बिल्कुल, जब हमारी उनके वकला टीम से बात हुई तो उनका ये कहना था क्योंकि हर फोरम पर इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि जो सेक्रेटरी सेनेट है उनकी जानिब से वाज़े तौर पर ये हदायत जारी की गई थी और उन्हीं हदायत पर वोटर्स ने अमल दरामद किया, तो उसके बावजूद जो प्रेजाइडिंग अफसर की जानिब से जो वोट थे 7 जो मुस्तरद किए गए थे उनको हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। इसके अलावा कानूनी मुशावरत का भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो दरखास्त मुस्तरद कर दी है, लेकिन कानूनी नुकात देखे जाएंगे, कानूनी मुशावरत की जाएगी, कानूनी मुशावरत और पार्टी लाए अमल के बाद अगला अमल उठाया जाएगा, अगले कहीं पर भी किसी भी फोरम पर इसको चैलेंज किया जाएगा। जी ओवैस, बुनियाद क्या बनाई गई? कहा यह भी जाता है कि कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं इस मामले के हवाले से कि जो कार्रवाई पार्लियामेंट की होती है उसको अदालत में इस तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता और अदालत इस तरह से कोई फैसला नहीं दे पाती, कानूनी माहिरीन ऐसा कहते हैं, तो क्या ये बुनियादी वजह बनी? जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि 2 ऐसे फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी मौजूद हैं जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वाज़े तौर पर ये हुक्म दिया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पार्लिमान की जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत नहीं करती, उस हवाले से एहतियात बरती जाती है क्योंकि पार्लिमान का मामला है। क्योंकि आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए थे कि क्योंकि पार्लिमान का मामला है, आया कोई ऐसी कमेटी बना दी जाए या कमेटी बनी हो जहां पर इसको चैलेंज किया जा सके, जिस पर फारूक अशनाई की जानिब से ये कहा गया था कि कमेटी जो है वो चेयरमैन सेनेट को नहीं ओहदे से हटा सकती, इसलिए क्योंकि ये इलेक्शन है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए ऐसे केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस हवाले से फारूक अशनाई को ये भी हदायत की गई थी कि अगर इस तरह की कोई एग्जाम्पल इससे पहले मौजूद हैं तो वो भी अदालत के सामने लाई जाएं, क्योंकि किस कानून के तहत ये इलेक्शन करवाए गए हैं उस हवाले से। क्योंकि अब फारूक अशनाई की जानिब से तो अपना मौक़िफ़ जो था वो वाज़े कर दिया गया था, लेकिन अदालत की जानिब से बारहा ये कहा गया कि पार्लियामेंट के जो फैसले हैं उनमें अदालत अदलिया जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती है, अदलिया उन फैसलों में मुदाखलत करते वक्त एहतियात बरतती है। इस हवाले से आज क्योंकि फैसला सुनाया जाना था और ये फैसला महफूज आज सुबह सवेरे किया गया था फारूक अशनाई के दलाइल मुकम्मल होने के बाद, और अब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई है। जी वैसे आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताएं कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को एक और शिकस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। इस हवाले से आपको आगाह करें कि यह फैसला महफूज किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और कहा था कि जो 7 वोट रिजेक्ट हुए, मुस्तरद हुए, उनको लेकर उनकी जानिब से ये कहा गया है और इस मामले को लेकर वो अदालत से रुजू किया था और इस पर अदालत ने आज सुबह इस फैसले को महफूज किया कि क्या इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा या नहीं, लेकिन इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी एक और मामले को अगर देखा जाए जिसमें इस इलेक्शन के बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया था और वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल पर यह मौक़िफ़ रख रही थी कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो 7 वोट मुस्तरद हुए, इस हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर अदालतों से रुजू किया जाएगा और इसके बाद उनकी कानूनी टीम ने इस हवाले से अदालत से रुजू किया, जिसके बाद आज सुबह यह फैसला महफूज किया गया था। उसके बाद अब यह फैसला सुना दिया गया है। एक दफा फिर मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उवैस, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल अदालती, क्योंकि अभी शॉर्ट फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे
क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतलका फोरम नहीं है, क्योंकि पार्लिमान के जो फैसले हैं उसमें अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। मुदाखलत करते हुए भी अदलिया को एहतियात बरतनी पड़ती है। इस हवाले से क्योंकि फारूक अश नाइक की जानिब से आज तफसील से अपने जो थे दलाइल दिए गए थे, उसमें ये भी कहा गया था कि रूल्स में बैलेट पेपर या वोट से मुतालिक कुछ नहीं, रूल्स इस हवाले से खामोश हैं, क्योंकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं है, इसलिए अदालत इस पर अपना फैसला दे सकती है। और अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी को ओहदे से हटाया जाए। उनका फैसला जो था इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको कलअदम करार दिया जाए, जबकि यूसुफ रजा गिलानी जो 7 वोट मुस्तरद हुए, क्योंकि वो 7 वोट जो मुस्तरद हुए थे उनके हल्फे बयान जो थे वो भी 7 जमा करवाए गए थे अदालत में, लेकिन अदालत की जानिब से बहरहाल यही कहा जा रहा था कि क्योंकि ये पार्लिमान का वो पार्लिमानी कोरम है और पार्लिमान ही इस पर फैसला कर सकती है। आया कोई ऐसी कमेटी जो कि चेयरमैन सेनेट या इन इंतखाबात के हवाले से कोई कमेटी हो जो कि फैसला कर सके, तहकीकात कर सके, जिस पर फारूक अश नाइक की जानिब से ये भी कहा गया था कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई अमल दखल नहीं है और ये जो इंतखाबात हैं, ऐसे इंतखाबात को मुख्तलिफ अदालतों में इससे कबल भी चैलेंज किया जा चुका है और ऐसे रूल्स इस वक्त इस इलेक्शन पर रूल्स बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन अदालत की जानिब से जो अभी शॉर्ट फैसला जारी किया गया है उसमें यही तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ये दरख्वास्त जो थी पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर की गई थी वो नाकाबिल समाअत है। इस हवाले से अब सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे, जबकि यूसुफ रजा गिलानी की जो दरख्वास्त थी वो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उवैस इस मामले से मुतल्लिक तफसीलन आगाह कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब खालिद उवैस रांझा ने मरी पोस्ट ऑफिस का दौरा किया और शहरियों के मसाइल भी सुने। उन्होंने मसाइल हल करने के अहकाम भी जारी किए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ताज बुखारी से। जी मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ मलका कौसार मरी की जो तारीखी इमारत है GPO मरी, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पोस्ट मास्टर जनरल जो पंजाब के हैं खालिद उवैस रांझा साहब। विज़िट किए यहाँ पे और बहुत सारे लोगों ने उनसे मरी के इस पोस्ट ऑफिस के हवाले से शिकायत की हैं, जिसमें पानी और यहाँ पे जो लोगों के लिए पनाहगाहें हैं उस सिलसिले में भी बातचीत की गई है। तो हम इनसे बात करते हैं कि इसके तदारक के लिए ये क्या करेंगे। कोई जायज़ शिकायत आएगी, जो भी चीज़ होगी तो उसका तदारुक करना हम पे फ़र्ज़ है और उसके लिए पूरी कोशिश भी की जाती है। हमारी जो कोशिश पूरी ये है कि हम अपने पूरे महकमे को इस वक्त ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे वो तमाम पोस्ट ऑफिस जहाँ बिल्कुल मैनुअल काम हो रहा होता था और बिल्कुल ऐसे हम उनके रजिस्टर ही स्याह कर रहे होते थे, टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके ज़रिए काम फौरी तौर पे हो, उसकी प्रूफ ऑफ डिलीवरी हो, उसका ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो। उम्मीद की जा सकती है कि ये मसाइल हल भी होंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।